हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, प्रारंभिक संक्रियाएं, और इनका यूज़ करते हुए हम कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, प्रारंभिक संक्रियाएं एंड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, इनका यूज़ करके हम कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये चीज़ हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, और मैं पक्का श्योर हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की एलिमेंट्री ऑपरेशंस के साथ। देखिए, ये होते हैं टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 6 प्रारंभिक संक्रियाएं। 3 होंगी कॉलम के ऊपर और वही 3 होंगी रो के ऊपर। तो क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, वो कहेगा आपसे कि आपको ऑपरेशंस किस पे लगाने हैं, रो पे या कॉलम पे। अगर वो किसी का नाम नहीं देता तो आप किसी पे भी लगाकर उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और या फिर आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी मीनिंग मैं आपको साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूँगा। इंटरचेंज, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, ये है पहला ऑपरेशन। ठीक है, यही अगर कॉलम के लिए होता तो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RI। ये है निशान इंटरचेंज का, दोनों तरफ एरो RJ। फॉर एग्जांपल हमने लिखा R1 डबल हेडेड एरो R2। तो जहाँ पे R1 है वहाँ पे R2 लिखेंगे, और जहाँ पे R2 है वहाँ पर R1 आ जाएगा, जैसे कि इस तरीके से। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। इस तरीके से होगा इसका इंटरचेंज। कॉलम में क्या होता, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कॉलम इधर पहुंच जाता, ये कॉलम इधर पहुंच जाता। अगर हम लिखते C1 इंटरचेंज C2, और मान लो C1 C3 लिखा हो, ये यहाँ पर R1 R3 मान लिया हमने, तो ये यहाँ पहुँचेगा और ये रो यहाँ पहुँचेगी। R2 एज इट इज़ यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं R2 यूज़ हुआ ही नहीं है, हमने तो R1 R3 को एक्सचेंज किया है। ऐसे ही C1 C3 होता तो C1 की जगह C3 आ जाता, और C3 की जगह C1, और C2 एज इट इज़ रहता। ऑपरेशन नंबर 2, हम किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स में किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखा है 3, 5, 1, 7, 9, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 4, -1, -3, और ये हो गया 5। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अब जो R1 होगा उसमें जो नए एलिमेंट्स आएंगे उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कहने का ये है, 3R1, जो नए एलिमेंट्स आएंगे R1 में वो पुराने R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया इस मैट्रिक्स में। तो क्या बनेगी, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
और 1 2 जा 2, तो पहली रो के सारे एलिमेंट्स में 2 की मल्टीप्लाई होगी और ये एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, R1 में। हो गया, ये दोनों रो सेम एज इट इज़ लिखी जाएंगी। अगर यही काम हमें कॉलम में करना होता तो हम क्या लिखते, मान लो हमें C2 में मल्टीप्लाई करनी होती तो C2 में नए एलिमेंट्स आएंगे कब, अगर हम -1 की मल्टीप्लाई कर दें पुराने C2 मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये सेकंड एलिमेंट, ये आपकी सेकंड कॉलम है, तो पहली रो तो एज इट इज़। ठीक है, इस वाली रो में हम -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -5 -9 और +3 और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। तो देखिए 4 ऑपरेशंस हो गए, 2 रो के और यही 2 हो जाएंगे कॉलम में। बस जहाँ जहाँ रो है वहाँ वहाँ कॉलम आ जाएगा। थर्ड पार्ट, हम किसी भी मतलब मैट्रिक्स की किसी भी 2 रो को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तो हेडिंग हम लिख लेते हैं एडिंग, तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिंग ऑब्लिक सब्ट्रैक्टिंग, एनी 2 रोज या फिर कॉलम्स। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या नोटेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब मान लीजिए मुझे अब देखिए पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लिखना कहाँ पे है। जो नए एलिमेंट्स आने वाले हैं ऑपरेशन के बाद हमें उसको लिखना है R1 में। ठीक है, तो R1 में जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो कब आने चाहिए, क्या आने चाहिए, जब हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखिए ये मैट्रिक्स है अपने पास, तो ये हमने ऑपरेशन किया, ये वाला तो क्या आया, देखिए R1 की, हम पहले इस कॉलम को लेके चलते, इस वाले एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो ये रो 1 का पहला एलिमेंट है, तो R1 ये हो गया 3। अब इसमें से क्या घटाना है, R2 का एलिमेंट वो कितना है 7, तो कितना आया -4। अब इसको देखते हैं 5, R1 कितना है 5 है, माइनस इसके रेस्पेक्ट में R2 की वैल्यू 9 होगी, तो ये हो गया -4। अब देखिए ये है R1, तो इसके रेस्पेक्ट में R2 होगा, तो हमने क्या लिखा है R1 - R2, तो 1 - 4 -3। बस हमने एक ही ऑपरेशन करना था, बाकी 2 रो सेम एज इट इज़ रहेंगी, 7 9 4 -1 -3 5। तो इस ऑपरेशन का हमने यूज़ किया तो हमको नई मैट्रिक्स ये मिली। ये पुरानी थी, हमने इस मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाया तो हमको ये नई मैट्रिक्स मिली। ये हो गए आपके 6 ऑपरेशंस। तो 3 रो के लिए, 3 पंक्तियों के लिए और 3 कॉलम के लिए, स्तंभों के लिए। तो हिंदी में बोलते हैं कॉलम को स्तंभ और रो को बोलते हैं पंक्ति। मैं दोनों मीनिंग इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी है तो वो उसको आराम से समझ ले। ठीक है, और हिंदी बोर्ड वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ किए। ठीक है, तो हम एक 2x2 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं और उसका फिर इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए ये है मैट्रिक्स अपने पास 2x2 की, 1 - 2 2 - 6। तो हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके इसका इन्वर्स निकालना है। एक मेथड और होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर सारणिक। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा किस मेथड का यूज़ करते हुए आपको इन्वर्स निकालना है। यदि मेथड का नाम नहीं दे रखा तो जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है, आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला एक ही स्टेप है कि पहले हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो देखिए पहले आपको लिखना है राइट A = I × A।
ये स्टेप नंबर 1 है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू इन्वर्स निकालने का। तो ए मैट्रिक्स क्या है जो आपको दे रखी है, आई यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इकाई आव्यूह क्या होता था, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों। तो ये मैट्रिक्स कितनी की, 2/2 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे, ए क्या है 1 - 2 2 - 6 इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। तो किसमें हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स को मतलब इस वाली मैट्रिक्स को तो आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑपरेशंस के द्वारा। जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगेंगे। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उस केस में ये आइडेंटिटी नहीं होगी, कुछ और बन जाएगी, और जो यहाँ पर आइडेंटिटी बन के जो यहाँ पे आंसर आएगा वही हमारा ए इन्वर्स होगा। तो ध्यान से देखिएगा हम करने क्या वाले हैं। ठीक है जी, तो फिर सुन लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है हमें इसको इस रूप में लेके आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें एक तो यहाँ पे 1 बनाना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। ठीक है, तो हम अब क्या लगा दें, हम चाह रहे हैं कि हम पहले इसको 0 बनाएंगे। तो देखिए ये 0 कैसे बन सकता है, हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं। तो मैंने अब हमें ये 0 किस में चाहिए, R2 में चाहिए, तो हमने लिख दिया R2। ठीक है, अब कैसे घटा सकते हैं, यदि मैं R2 में से 2R1 घटा दूं, मतलब R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके मैं इसमें से घटा दूं, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो ये लिखा हमने ऑपरेशन का नाम, और यहाँ बनाया हमने ये वाला बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए कैसे आएगा, पहली रो, यहाँ पर पहली रो का तो नाम नहीं है, तो पहली रो एज इट इज़ 1 - 2। ठीक है, अब देखिए R2 कितना है 2 -2 है ही है, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसी ऑपरेशन को हम इसके लिए लगाएंगे, तो -6 -2 इंटू -2, तो ये हो गया -6 +4, तो ये आ गया -2। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, तो क्या है R2 - 2R1, तो 0 - 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम लिख दिया माइनस का यही होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहली रो तो हमारी एज इट इज़ रहेगी 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं, तो रफ काम कर लेते हैं यहाँ पे 0 R2 - 2 इंटू R1, तो कितना आ गया -2 आ गया। अब यहाँ पे लगाते हैं R2 - 2 इंटू R1, ये तो पूरी 0 हो गई, तो यहाँ 1 बचा इंटू ए। अब देखिए मैं इसको 1 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, तो मैं यहाँ पर इस वाली रो में -2 का डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो हो सकता है बुक में कुछ और एलिमेंट्स दे रखे हों। तो देखिए ये हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, ऑपरेशन नंबर 3, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग एनी 2 रोज़। तो हम मल्टीप्लाई करके भी इनको आपस में घटा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। चलिए जी, तो अब क्या करें, हमने क्या किया, नया ऑपरेशन क्या लिखा, R2 में नया एलिमेंट आएगा जब हम R2 में -2 का डिवाइड कर दें। चलिए जी, तो यहाँ भी R1 का कोई मतलब कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो पहली रो एज इट इज़ 0/2 0 आता है, -2/-2 ये 1 हो गया। ये काम यहाँ भी होगा, तो पहली रो एज इट इज़ -2/-2 ये 1 हो गया, और 1 ये हो गया -1/2। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हमें केवल एक काम और करना है, इसको बनाना है 0। ठीक है,
तो इसको जीरो बना ऐसे बनाना है कि ये 1 ना हटे, ये 1 ना हटे और ये ज़ीरो चेंज ना हो। तो मैं क्या कर दूँ, तो मैं चाहता हूँ ये हो जाए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब R1 मुझे चेंज करना है। तो R1 में आएंगे नए एलिमेंट्स, कब आएंगे, यदि मैं R1 में जोड़ दूँ 2R2 को। तो देखिए अब सेकंड रो का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर हम सेकंड रो को एज इट इज़ उतार देते हैं। इसकी भी सेकंड रो को एज इट इज़ उतार देते हैं, इनटू ए लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो देखिए रफ काम करके देखते हैं क्या होता है। R1 कितना है, 1, प्लस 2 R2 कितना है, 0। तो देखिए 1 ही रह गया, कोई चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये 0 जरूर बनने वाला है। तो देखिए कैसे, R1 की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो -2 प्लस 2 हो गया 0। अब यही काम हमें यहाँ भी करना है। तो ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो आप इसको फेयर नहीं करेंगे, रफली एक लाइन खींच के काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जी। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 और R2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 2 इंटू -1/2, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, R2 की है, 2 से 2 कैंसिल। तो 0 प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, तो 0 - 1 कितना आ गया, -1। तो अब ये आ चुका है आपका A इन्वर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 3 - 1 1 - 2। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप 3x3 की मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3x3 की बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी 3x3 की रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इन्हीं एलिमेंट्स ऑपरेशंस का यूज़ करके आप 3x3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।